हेलो स्टूडेंट, आइए आज आपको एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 का मैथ आपको बता रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या है कि रूट 5 को प्रूव करना है कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमने इसका पहले वीडियो बनाया है जिसमें इरेशनल के बारे में बहुत कुछ समझाए हैं। चलिए यहाँ पर हम रूट 5 इज इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातों को याद रखना है। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट अस, देखिए याद कीजिए इस बात को, लेट अस एज्यूम that root 5 is रेशनल नंबर। यह है इरेशनल, तो हम बोलेंगे इसको कि यह रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब लीजिए हम इस जगह ये जो क्वेश्चन रूट में जो नंबर प्रूफ करने के लिए दिया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीका से प्रूफ करते हैं कि कोई बात हम बोलेंगे और उसको उल्टा प्रूफ कर लेते हैं। कैसे उल्टा प्रूफ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट कल स्कूल आया और हमने कहा कि तुम कल स्कूल नहीं आया था, तो क्या होगा, वह स्कूल आया था और हमने बोला उसको कि तुम स्कूल नहीं आए थे, और कल होकर जब हम उसको चेक करते हैं अटेंडेंस में तो पता चलता है कि वह स्कूल आया था। इसका मतलब है कि हमारा यह स्टेटमेंट जो है वह गलत था। तो यही बात हम यहां बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि यह रेशनल नंबर है, और यदि हमने यह प्रूव कर दिया कि यह रेशनल नहीं है, इसका मतलब है कि दैट इज द इरेशनल। यही बात हमको यहां पर प्रूव करना होता है कि हम इसको कंट्राडिक्ट प्रूव कर देंगे बाद में जाकर कि यह जो है रेशनल नहीं है। लेकिन थोड़ा देर के लिए हमने इसको लेट किया कि लेट अस एज्यूम दैट कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या कहते हैं कि अगर यह रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो वह जो है फ्रैक्शन में होगा, a बाई बी के फॉर्म में होगा या p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। रेशनल नंबर जितना भी होता है वह p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो इसलिए a बाई बी के फॉर्म में होगा, where A and B are co-prime नंबर। अब चलिए यहां पर हम एक बात और समझा रहे हैं, को प्राइम नंबर क्यों आ गया क्वेश्चन में। को प्राइम किसको बोलते हैं? को प्राइम उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर ओनली 1 आता हो। जैसे मान लीजिए कि 3 है और 4 है, तो यह दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि यह 3 से डिवाइड होगा लेकिन यह नहीं होगा, यह 4 से डिवाइड होगा, यह नहीं होगा, इसलिए इस दोनों के बीच में यह 1 से ही डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए 7 और 8 है, 7 और 8 है, यह भी को प्राइम नंबर है, पेयर ऑफ को प्राइम। अब यहां कहिएगा कि 8 जो है सो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन नहीं, 2 का पेयर है और दोनों में अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो दैट इज द को प्राइम। इसलिए यह 7 और 8 को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 को डिवाइड किया जाएगा 1 से, तो यह 1 से डिवाइड हो सकता है और यह भी 1 से डिवाइड हो सकता है। दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 7 और 8 इज द को प्राइम, या 3 और 4 इज द को प्राइम नंबर, वेयर उसी तरह से A एंड B आर को प्राइम नंबर, यानी यह और यह जो है एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, यह प्रूफ कर रहे हैं। राइट? अब देखिए, अब हम इसको बोलेंगे कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड। हम क्या करेंगे, आपको स्टेप याद रखना है, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है, बात को समझिए। एक बात, दूसरी बात लिखे, अब तीसरा बात स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर इजकल टू a बाई बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 5 इजकल टू a स्क्वायर बटा b स्क्वायर।
अब इस b को अगर आप इधर ले आते हैं तो b स्क्वायर 5 इजकल टू a स्क्वायर। तो हम यह कह सकते हैं कि b स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर बटा 5। इसका मतलब है हम यहां बोल सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई, नहीं बी स्क्वायर नहीं सॉरी, ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। आप ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 है। इसी बात को हम लिख रहे हैं कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, then a is also divided by 5। अब इस बात को समझिए, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5 तो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 8 जो है अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर भी इसी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5/5, तो इसका मतलब है कि 5 जो है स्क्वायर हो जाएगा 25 और यह भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी बात को हम कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, देन ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। इस बात को आप समझ गए। अब चलिए यही बात को अगर हम, इसका मतलब है कि यह ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। अब थोड़ा देर के लिए फिर हम लिखते क्या है, लेट, देखिए यही ए इजकल टू, अब आप लिख दीजिए लेट ए इजकल टू 5m। क्या लिख रहे हैं, ए इजकल टू जो हमने यहां निकाला है उसी को यहां लिख देते हैं। a is equal to 5m where some integer, where m is some integer, where m some integer। अब देखिए लेट a is equal to 5m where m जो है कोई इंटीजर है। अब हम फिर क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन को हम यहां लिख देंगे। फर्स्ट जो हमने किया है कि √5 इजकल टू a इजकल टू 5m, इसका मतलब है a के प्लेस पर आप लिखिएगा 5m अपॉन b। √5 इजकल टू 5m बाई b। अब फिर वही बात करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, इसको भी वही करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड आप करते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अब इसके बाद हम इसको मिटा के थोड़ा सा आपको और आगे लाते हैं, मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड पर स्पेस कम है। चलिए क्या है, तो √5m इजकल टू 5m अपॉन b। स्क्वायरिंग द बोथ साइड का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 25m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इस b स्क्वायर को अगर आप इधर ले आते हैं तो b स्क्वायर 5 इजकल टू 25m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इजकल टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। इस 5 से इसको काटिएगा तो 5m स्क्वायर। इसका मतलब है कि b स्क्वायर इजकल टू 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। इसका मतलब है कि m स्क्वायर इजकल टू, आप यहां लिख सकते हैं m स्क्वायर इजकल टू b स्क्वायर बटा 5। b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है और a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहां पर कि b स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे b स्क्वायर इज
डिवाइडेड बाई 5। बी स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। अब हमने वहां बोला था कि वह जो को प्राइम नंबर है वह किसी से डिवाइड नहीं होता है। हमने फर्स्ट लेटेस्ट एज्यूम किया था कि ए और बी जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम किसको बोलते हैं? जो 1 छोड़ के किसी से डिवाइड नहीं होता है। हमने पहले लेट किया था ना कि ए और बी को प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन हम यहां बोल रहे हैं कि बी जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, और वहां भी बोल रहे थे फर्स्ट में ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि हम जो बोल रहे थे वो गलत है। इसलिए दिस, हम यहां पर बोलेंगे कि दिस, क्या बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्ट हो गया हमारा। कंट्राडिक्ट क्यों? दिस स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्ट क्यों हो गया? कि हम बोल रहे थे कि वह प्राइम नंबर है, लेकिन वह को प्राइम नहीं है, वह तो डिवाइड हो रहा है, दोनों 5-5 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज, दिस चाहे दैट स्टेटमेंट लिखिए, दैट स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्ट, therefore root 5 is irrational नंबर। अब आपको ये बात समझ में आई तो ठीक, और समझ में नहीं आता है तो फिर आप लाइक कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको फिर से इसको बात को समझाएंगे। ओके, थैंक यू।